अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम मैथ में नंबर लाइन सीखने वाले हैं। ठीक है कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन एक सीधी उफ़क़ी यानी कि हॉरिजॉन्टल लकीर होती है जिस पर हिस्से ये जो नंबर होते हैं 1 2 3 बराबर फासले पर दर्ज होते हैं यानी कि लिखे होते हैं। सिफर मीन ज़ीरो, दरमियानी नुक्ता होता है यानी कि फर्स्ट पे ज़ीरो होता है। ठीक है, जिसके दाएं जानिब मस्बत अदाद यानी कि पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते जाते हैं और बाईं जानिब मनफी अदाद यानी कि नेगेटिव नंबर लाइन पर अदाद कम होते जाते हैं। तो बच्चों, जब हमने लाइन बनानी है तो ये ख्याल रखना है कि इक्वल स्पेसिंग हो यानी कि बराबर फासला। एक नंबर का दूसरे नंबर से उतना ही फासला होना चाहिए जितना पहले नंबर का था, यानी 1 से 2 तक, 2 से 3 तक सबका बराबर फासला हो। अदाद को नंबर लाइन पर यकसा इक्वल फासले पर दर्ज किया जाता है यानी हर दो करीबी अदाद के दरमियान फासला बराबर होता है। तरतीब यानी कि ऑर्डर, बाएं से दाएं जाने पर अदाद की कीमत बढ़ती है यानी कि जब आप 1 से 2 पे जाएंगे तो अदाद बड़े होते जाएंगे, 2 से 3, 3 से 4। दाएं से बाएं जाने पर अदाद की कीमत कम होती जाती है यानी कि आप 3 से 2 पे आते हैं तो कम होता जाता है 2 से 1 पे। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन का मकसद क्या है। अदाद को बसरी तौर पर पेश करने के लिए इस्तेमाल होती है। बसरी मीन्स के हम उसको देख सकें, अदाद को यानी कि नंबर्स को। जमा और तफरीक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के मसाइल हल करने में मदद देती है यानी कि जब हमने नंबर्स को जमा करना होता है, ऐड करना होता है या निकालना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसमें हमें मदद मिलती है। बड़े और छोटे अदाद का मुआवजा करने में माउन साबित होती है यानी कि हमारी मदद करती है। तो चलें अब हम इसको वर्कशीट पर सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन को। ये देखिए, ये नंबर लाइन है 0 से 9 तक, 0 to 9। ठीक है, तो ये हम 0 से 6 तक गए तो हमारे पास नंबर 6 आ गया। ठीक है, और अगर हम 2 नंबर आगे जाएंगे, 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर 8। जैसे ही हम आगे जाते जाएंगे ना 1 स्टेप, तो नंबर बढ़ता जाएगा तो हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, तो अब ये वर्कशीट आ गई है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। 6 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। और 6 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 7। और नेक्स्ट देखें, 3 में 1 4 आ जाएगा। 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि एक नंबर हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। और 4 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरह हमने नंबर लाइन से एडिशन करना है। ठीक है, यानी कि ये जमा के सवाल करने हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ चुका होगा कि नंबर लाइन को देखते हुए हमने किस तरह नंबर्स को ऐड करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। और प्रैक्टिस करें नंबर लाइन बनाकर इस तरह, यानी कि डिजिट्स लिखकर तो ऐड करें। प्रैक्टिस करने से हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती है बात, यानी कि जो बात आपको देखने या सुनने से नहीं ना समझ आती, प्रैक्टिस करने से वो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती है। थैंक यू।